आज मैं लाई हूँ ब्लू बीटल मूवी की स्टोरी जो कि रिलीज हुई थी सन 2023 में। इस फिल्म की शुरुआत में एक इंडस्ट्री की मालकिन विक्टोरिया को दिखाते हैं जो पिछले कई वर्षों से किसी चीज की खोज में लगी हुई है। फाइनली वो आज एक बड़ी सी जगह को तोड़ने के बाद मिल जाती है जो कि एक बीटल की शक्ल में एक डिवाइस है जिसे बीटल स्कैरेब कहते हैं। वास्तव में यह एक एलियन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट पर एक लड़के जेमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई पूरी करके सीधा आकर अपनी फैमिली से मिलता है और जेमी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। यहाँ जेमी से मिलने उसके अंकल भी आए हैं जो कि एक साइंटिस्ट है। फिर यह सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जेमी की सिस्टर बताती है कि अब हमारे हालात बहुत ही खराब हो गए हैं क्योंकि बिजनेस में हुए नुकसान के कारण हमारी शॉप भी हमारे हाथों से चली गई है और जल्द ही हमें घर भी खाली करना पड़ेगा। उसी रात जेमी अपनी सिस्टर को कहता है कि मैं जल्द ही अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा नया घर ले लूंगा। कुछ दिनों के बाद हम जेमी को एक बहुत बड़े नए घर में देखते हैं जहां उसकी सिस्टर उसे आवाज देती है कि आओ जेमी सफाई करवा लो, क्योंकि जेमी को अच्छी जॉब ना मिलने के कारण मजबूरन विक्टोरिया के घर पर साफ सफाई का काम करना पड़ रहा है। यहाँ विक्टोरिया के पास उसकी भतीजी जीना आती है और एक वीडियो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें यह मिशन को बंद करना होगा क्योंकि यह डिवाइस एक आम आदमी को जीता जागता हथियार बना देते हैं जो कि देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। यही कारण है कि मेरे पिता ने इस प्रोजेक्ट को कई सालों पहले बंद कर दिया था, इसलिए आपको भी ये प्रोजेक्ट बंद करना होगा। जिसे सुनकर विक्टोरिया जीना पर गुस्सा करने लगती है। तभी जेमी आकर उनकी शुरू होने वाली लड़ाई को रोक देता है, लेकिन विक्टोरिया को नौकरों का बीच में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इसीलिए वह दोनों भाई बहन को उसी टाइम जॉब से बाहर निकाल देती है। तभी बाहर जीना आकर जेमी को जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि कल तुम मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज कर दूंगी। उसी रात जेमी अपने पिता से भी बात करता है और कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अगले दिन फिर अच्छे से तैयार होके जीना के ऑफिस पहुंच जाता है इंटरव्यू देने, पर उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा जाता है। ऊपर जीना चुपके से एक साइंटिस्ट का कार्ड चुरा कर लैब से बीटल स्कैरेब को चुरा लेती है और एक बर्गर के बॉक्स में छुपा कर ले जाने लगती है। दरअसल यहाँ साइंटिस्ट बीटल स्कैरेब की पूरी पावर अपने सूट में डालने ही वाला था, पर बीटल स्कैरेब को ना देखकर वह पूरी बिल्डिंग का अलार्म ऑन कर देता है और बिल्डिंग को अंदर से बंद करने का ऑर्डर दे देता है। जहाँ जॉब के लिए जेमी जैसे ही जीना को रोक कर बात करता है तो जीना उस बॉक्स को जेमी को देकर कहती है इसे तुम अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना और इसे खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। जीना किसी तरह से जेमी को बाहर भेजकर सिक्योरिटी को रोक लेती है। घर आकर जेमी सारी बात घर में सबको बताता है और फैमिली के फोर्स करने पर वो बॉक्स को खोल देता है जिसमें एक बीटल स्कैरेब को देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे ही जेमी उस स्कैरेब को हाथ में लेता है तो वह तेजी से चमकने लगता है और अचानक ही ऑन होकर वह जेमी के मुंह पर चिपक जाता है, जिसे देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अब जेमी का शरीर भी खौफनाक तरीके से बदलने लगता है और देखते ही देखते वह पूरी तरह से ब्लू बीटल बन जाता है। और फिर जेमी को ब्लू बीटल के असिस्टेंट की आवाज आती है जो कि कहती है कि ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने ही तुमको चुना है, अब तुम तैयार हो जाओ और मेरी पावर को देखो। ये कहकर वो सीधा उड़ाकर आसमान में ले जाती है और फिर पानी में और फिर बीच सड़क पर जहां बस को आते देखकर असिस्टेंट पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना देती है जिससे पूरी बस एक मक्खन की तरह दो हिस्सों में बट जाती है और फिर उसे वापस अपने घर में पहुंचा देती है और सूट गायब हो जाता है। यहाँ जेमी बिना कपड़ों के बुरी तरह से थक कर बेहोश हो जाता है और काफी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह कपड़े पहनते टाइम अपनी कमर पर ब्लू बीटल को चिपके हुए देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और तुरंत ही जीना से मिलने के लिए अपने अंकल की कार लेके चला जाता है। लेकिन जीना को इंडस्ट्री के बाहर भागते हुए देखकर आवाज देकर अपनी कार में बिठा लेता है। तभी कुछ लोग उन पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। जेमी किसी तरह से जीना को बचाकर अपने घर ले आता है जहाँ जेमी ब्लू बीटल दिखाते हुए जीना को कहता है कि यह खुद ब खुद मेरे शरीर से चिपक गया। तब जीना बताती है कि ब्लू बीटल अपने लिए इंसान
खुद चुनती है। पहले इसने मेरे पापा को चुना था, इसीलिए मेरे पापा ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। अब मेरी आंटी विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू कर रही है, इसीलिए मुझे उन्हें रोकने के लिए बिटल स्कैरब को चुराना पड़ा। अब जेमी कहता है कि प्लीज इसे मेरे शरीर से दूर करो, मैं इसके साथ अपनी लाइफ नहीं जी सकता। तब जीना कहती है कि हमें इसके लिए मेरे पापा के एक ऑफिस जाना होगा, पर उसकी चाबी विक्टोरिया के ऑफिस में है। तो जेमी के अंकल जो कि एक साइंटिस्ट है, वह कहते हैं कि उसे चुराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वहाँ के सभी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दूंगा। और ऐसा ही होता है, वहाँ सभी सिस्टम पर एक कार्टून चलने लगता है, जहाँ मौका देखकर जीना अंदर जाके एक घड़ी चुरा लेती है। दरअसल वही एक चाबी है और जेमी के साथ बाहर आने लगती है। तब वहाँ विक्टोरिया का गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी जेमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक से उसका सूट एक्टिवेट होकर उसे ब्लू बीटल बना देता है और गार्ड को दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल विक्टोरिया ने उसे भी एक सूट बना के दिया था, जिस कारण वह भी एक्टिवेट होकर एक पावरमैन बन जाता है और ब्लू बीटल से लड़ने लगता है। यहाँ ब्लू बीटल उसके सारे हमले झेलता जाता है, पर एक समय ऐसा आता है जब ब्लू बीटल कमजोर पड़ जाता है। वह ब्लू बीटल को जैसे ही मारने लगता है कि तभी जेमी के अंकल अपनी कार से गार्ड को ठोक देते हैं और जेमी और जीना को लेकर वहाँ से किसी तरह से निकल जाते हैं। तो जीना के कहने पर उसके अंकल शहर से दूर जीना के पापा के घर ले जाते हैं, जहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा बीटल बना हुआ होता है। तब उस घड़ी के जरिए तहखाने को खोलकर अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें रखी हुई हैं, जहाँ जेमी के अंकल ब्लू बीटल प्रोजेक्ट को देखकर बताते हैं कि ब्लू बीटल को इंसान से अलग नहीं किया जा सकता और अगर हम उसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो मर जाएगा इंसान, क्योंकि ब्लू बीटल इंसान के हर एक सेल से जुड़ जाता है, जिसे अलग करना इम्पॉसिबल है। जिसे सुनकर जेमी गुस्से में आकर वहाँ से छत पर चला जाता है, जहाँ उसके अंकल उसे समझाते हैं कि लोग तरसते हैं जेमी इस ताकत को पाने के लिए और यह ताकत तुम्हें खुद ब खुद मिल गई है। तभी छत पर आकर जीना बताती है कि हाईटेक प्लेन शहर में उड़कर तुम्हारे घर की तरफ गया है, जरूर तुम्हारी फैमिली को खतरा है। यह सुनकर जेमी पावर को बुलाने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि जेमी भी समझ गया है कि ब्लू बीटल मुझे बचाने के लिए ही आएगा, तो इसलिए वह छत से कूद गया। तभी ब्लू बीटल एक्टिवेट होकर उड़कर अपनी फैमिली को बचाने पहुंच गया और अपनी फैमिली को बचाते हुए सभी को मार मार कर दूर फेंक देता है और ब्लू बीटल का असिस्टेंट काफी बड़ी गन को एक्टिवेट करती है ताकि वो सबको एक साथ शूट करके जान से मार दे। तभी जेमी कहता है कि हम किसी को भी जान से नहीं मारेंगे, सिर्फ हम उनको बेहोश करेंगे। जिसके बाद ब्लू बीटल ऐसा ही करता है और सबको मार मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया का गार्ड भी ब्लू बीटल पर निशाना लगाकर खड़ा होता है ताकि ब्लू बीटल को बंदी बना ले, लेकिन तभी जेमी के पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है। जैसे ही जेमी उनकी तरफ देखता है, गार्ड मौके का फायदा उठाकर उसे शूट कर देता है और कैद कर लेता है, जिस कारण वह हिल भी नहीं पाता और अपने पिता को अपने सामने मरते हुए देखकर बहुत दुखी होता है और फिर जेमी को प्लेन में अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद जेमी की पूरी फैमिली जेमी के पिता की मौत के कारण बहुत दुखी होती है और अब उनका बेटा जेमी भी उनके पास नहीं है, जिस कारण वह बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन जेमी की दादी सबको कहती है कि हमें किसी भी तरह से जेमी को बचा कर लाना होगा, जिसके लिए जिना उनका पूरा साथ देती है और उन्हें अपने पापा के एक और घर में ले जाती है, जहां उसके पापा ने एक बीटल प्लेन भी बनाया था, जिसके अंदर बैठकर ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन में जिना अपने पापा के हाईटेक हथियार दिखाती है, जिसमें जेमी की दादी एक मशीन गन को ले लेती है। फिर यह लोग विक्टोरिया के आइलैंड पर प्लान के अनुसार पहुँच जाते हैं, जहाँ विक्टोरिया ने जेमी को उल्टा लटकाकर बीटल पावर को अपने सूट में ट्रांसफर कर रही होती है। यहाँ साइंटिस्ट विक्टोरिया को बोलता है कि यह काम करने पर जेमी की जान जा सकती है, जिस पर विक्टोरिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मरता हो तो मर जाए, जो कि बात साइंटिस्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ जेमी की फैमिली भी बीटल प्लेन से सबको कुचल कर आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर जीना अंदर आकर लैब का रास्ता ढूंढते
देखते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ उसके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आ जाती है और यह वही मशीन है जिसके जरिए ब्लू बीटल की पावर को दूसरे सूट में ट्रांसफर किया जा रहा है। पावर ट्रांसफर शुरू होने के कारण जेमी बुरी तरह तड़पने लगता है, जहाँ वह तड़पते हुए अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसके पापा उसे दिखते हैं। दूसरी तरफ जिना और जेमी की बहन पावर ट्रांसफर मशीन के पास बॉम्ब फिट कर देते हैं। यहाँ जेमी के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस पावर को अपना कर देश की सेवा करो। जेमी, इस देश को तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर बीटल सूट की तरफ इशारा करके उसके पिता गायब हो जाते हैं। अब यह जगह भी बर्बाद होने लगी है। जिससे पहले जेमी उस बीटल को छू कर होश में आने लगता है और जैसे ही ब्लू बीटल की सारी पावर सूट में ट्रांसफर होने से जेमी की जान जाने लगती है, तभी जिना वहाँ बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिससे वह पूरी कोर मशीन बर्बाद हो जाती है और इतने बड़े धमाके से जेमी के भी लॉक खुल जाते हैं। तो जेमी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस पर असिस्टेंट बोलती है कि ब्लू बीटल को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वह अभी चार्ज नहीं है, जिस कारण साइंटिस्ट जेमी को बाहर भागने में मदद करता है और खुद गार्ड के हाथों मारा जाता है। उसके बाद गार्ड जेमी को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जिसे देखकर विक्टोरिया बहुत खुश होती है। वहीं भागते हुए जेमी को बहुत सारे गार्ड घेर लेते हैं। तभी एंट्री होती है मशीन गन के साथ दादी की, जो कि एक ही वार में सभी गार्ड को मारकर गिरा देती है और जेमी को किसी तरह बचाते हुए लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ जिना को विक्टोरिया पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। कुछ ही देर में ब्लू बीटल सूट भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और सभी गार्ड को मारने लगता है, लेकिन तभी एक्स्ट्रा पावर हासिल किए हुए वही गार्ड आकर जेमी पर हमला कर देता है और उसे उड़ाते हुए आसमान में ले जाता है, जहां इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। इन दोनों में टक्कर की लड़ाई चल रही होती है, पर तभी अचानक ब्लू बीटल कमजोर पड़ जाता है, जिसे देखकर जेमी के अंकल गार्ड के सिर पर वार करते हैं, जिस कारण गार्ड उनके पास भी एक बड़ा धमाका कर देता है, जिस कारण जेमी के अंकल बुरी तरह घायल हो जाते हैं। यह देखकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद अब जेमी की तरफ से एक अलग सी तेज रोशनी बहने लगती है। वहीं विक्टोरिया भी जिना को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोर को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है और अब मैं लाखों की तादाद में सूट बना सकती हूँ। जिसे सुनकर जिना बीटल टेक्नोलॉजी वाली च्युइंगम थूक देती है, जिससे वह हर तरफ फैलने लगती है और उसी कारण प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाता है। इधर ब्लू बीटल भी गार्ड को जान से मारने ही वाला था, तभी उसकी असिस्टेंट उसे याद दिलाती है कि तुमने ना मारने की शपथ ली थी कि मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। तो जेमी रोते हुए कहता है कि इस गार्ड के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरे अंकल भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो असिस्टेंट गार्ड की जिंदगी दिखाते हुए बोलती है कि वह गार्ड पहले अपनी माँ के साथ रहता था और एक दिन उसकी माँ उसी के सामने एक मिसाइल अटैक के कारण मर गई। फिर उसे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी एक बॉम्ब के कारण उसका पूरा शरीर खराब हो गया, जिसका पूरा फायदा उठाकर विक्टोरिया ने गार्ड का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और गार्ड ने जो कुछ भी किया है वो सब विक्टोरिया के कहने पर। इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं है, जिसे सुनकर जेमी गार्ड को छोड़ देता है। उधर जिना भी विक्टोरिया का फोन छीन कर तोड़ देती है, जिससे अब विक्टोरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो विक्टोरिया गार्ड को कहती है कि जाओ और जिना को जान से मार दो, लेकिन इस बार गार्ड ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को पकड़कर अपनी माँ को याद करता है और अपने ही सूट को बर्बाद कर देता है, जिस कारण एक बड़ा धमाका होने के कारण से जेमी और जिना बीटल प्लेन से दूर चले जाते हैं। यहाँ सूट के साथ साथ उसका पूरा किला धमाके में झुलस जाता है। यहाँ जेमी प्लेन में अपने अंकल को ठीक देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद पूरी इंडस्ट्री विक्टोरिया के मरने के बाद जिना के हाथों में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी गलत कामों को बंद करके अच्छे कामों को शुरू करवा देती है। एक दिन जेमी की पूरी फैमिली से मिलकर कहती है कि यह पूरी जगह मैंने खरीद ली है और अब ये जगह मैं आपको तोहफे में दे रही हूँ, तो प्लीज आप सभी लोग यहाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। जेमी जिना
जिना को धन्यवाद कहते हुए अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे जिना स्वीकार कर लेती है। तो कैसी लगी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।